Hello students, how are you all? I hope and I wish to God you all are be fine with a great effort, with your family, with your study, with your power. I am Digvijay Singh. I will teach you maths of class 7th. Today I will start a new topic, new chapter जो कि बहुत लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अगर जो आर्ट बनाते हैं, जो आर्ट में वैसे तो हर एक आदमी कुछ ना कुछ आर्ट बनाता ही रहता है, कुछ ना कुछ आर्ट बोलता ही रहता है। तो वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। अब तक इसके पहले आपने प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स आपने लाइन सेगमेंट, रे, एंगल, डॉट 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 सभी चीजें। लेकिन हाउ कैन यू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल? हाउ कैन यू कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट? हाउ कैन यू ड्रा अ लाइन सेगमेंट? हाउ कैन यू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ डॉट 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 30 डिग्री, 60 डिग्री, वट एवर? तो विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑपरेटर्स like that compass, ruler, pencils, eraser, sharpener, and set squares, protectors, we can draw something and complete this chapter that is called practical chapter. Life भी practical है, practically real और real life जिंदगी के बहुत उतार चढ़ाव होते हैं। तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में आप सीखेंगे इन क्लास 6th, इन प्रीवियस क्लास यू हैव टू लर्न अबाउट हाउ कैन यू ड्रा लाइन सेगमेंट, हाउ कैन यू ड्रा द परपेंडिकुलर्स, हाउ कैन यू ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, हाउ कैन यू ड्रा गिवन एंगल इक्वल टू द एंगल, a lot of things. तो आई विल रिवाइज इट एज एवरीथिंग टुडे। जैसे बेटा आपको ड्रा करना है क्या? लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट ड्रा करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? पेंसिल की, रूलर की जरूरत पड़ेगी। बड़ा रूलर तो नहीं है, लेकिन ये रूलर काम करेगा। ये जो रूलर आजकल सबके पास है, इसको स्केल कहते हैं। तो इसमें एक तरफ सेंटीमीटर की लाइन बनी होती है, देखिए ध्यान से। जो छोटे छोटे खाने होते हैं इसको सेंटीमीटर की लाइन बनाते हैं। ये सेंटीमीटर हो गया और ये इंच हो गया। ये जो होता है ये 15 सेंटीमीटर का होता है और 1 फीट में 30 सेंटीमीटर होता है, यानी 12 इंचेज होते हैं। तो अगर आपको 5.6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रा करना है तो 0 से 5 तक आएंगे और 5 और 6 के बीच में जो हाफ बड़ी सी लाइन है, हर दो नंबर के बीच में 10 गैप बने हुए हैं। हर एक लाइन 0.1, 0.2, यानी 5 के बाद 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5 इस तरीके से होता है। देखिए जो होता है ये, अगर इस तरीके से देखिए, इसमें सब दिया हुआ है। अगर ये 0 है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 1 हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 2 हो गया। तो कहने का मतलब हर दो के बीच में ये होता है। तो अगर 1.5 लेना है तो यहां से लेके यहां तक का ये 5 होगा। 1.8 लेना है तो यहां तक हो जाएगा 8 तक। इस तरीके से हम स्केल से लाइन ड्रा करते हैं, लाइन सेगमेंट्स ड्रा करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द न्यू थिंग्स। अब बेटा किसी लाइन से कोई दिया हुआ है, ये लाइन दिया हुआ है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। तो आपके पास तो कंपास होगा, लेकिन मेरे पास कंपास नहीं, तो हमने इसी को कंपास बना लिया। ये बाबा, मेरा कंपास तो बहुत जानदार है, एकदम शानदार, जानदार, जबरदस्त है। देखिए हमारे कंपास में क्या है। हमारे कंपास में हमने एक मार्कर ले रखा है और एक धागा ले रखा है, इसको बांध के लोग डांस करते हैं, टिंक चिका, है ना। तो देखिए क्या करेंगे, जो लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, ठीक है, उसके हाफ से ज्यादा डिस्टेंस, ये पूरी डिस्टेंस है, आप हाफ से ज्यादा कंपास के मिडिल को एक पॉइंट रखेंगे और दोनों तरफ आग लगाए। देखिए दोनों तरफ आग लगाए, यहाँ यहाँ, और दोनों पॉइंट से आग लगाएंगे। देखिए दिख रहा है, यहां से भी और यहां से। अब जब ये आर्क लग गया, ध्यान रखिएगा,
पेंसिल कम से कम 2 से 3 आपके पास हो। जो कंपास में पेंसिल लगा उससे सिर्फ आर्क लगाने का काम करें, और दूसरे पेंसिल से इनको स्केल की और पेंसिल की सहायता से इससे हम इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। ये मिला दिया, ठीक है। इसको जहां अगर ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट है, तो ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। और जब प्रोटेक्टर से मेजर करेंगे तो 90 का एंगल बनेगा। तो इस लाइन को कहेंगे दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द गिवन लाइन। क्या करना है, कैसे क्या करना है, लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं ड्रा सकता क्योंकि लाइन की कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती है। तो किसी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए विद द हेल्प ऑफ कंपास यू कैन टेक मोर देन हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द गिवन लाइन सेगमेंट्स। उसके हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेके दोनों एंड पॉइंट से दोनों तरफ आर्क लगाएंगे और इंटरसेक्टिंग आर्क्स को मिला देंगे। इस लाइन सेगमेंट को जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगा वो उस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होगा और वहां 90 का एंगल बनेगा। सो यू कैन से दैट इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर मतलब 90 का एंगल बनना, बाइसेक्टर मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है ना। हंसीएगा नहीं, ये मेरा कंपास है, क्लास में बेस से पढ़ाता हूँ, आता है। मैं गया था दुकान पे, मिला नहीं, तो मैंने कहा जुगाड़, दुनिया भारत देश, हमारा भारत तो जुगाड़ से ही चल रहा है, सब कुछ जुगाड़ से ही होता है। तो दिस इज जुगाड़, ओके। और जुगाड़ इज अ टाइप ऑफ मशीन्स वेयर नो कैन बॉट एनीवेयर इन एनी शॉप। ये जुगाड़ एक ऐसी मशीन है जो न किसी दुकान पे मिलती है न किसी जगह पे, ये आदमी के दिमाग में मिलती है ना। मुस्कुराए नहीं, आपके मुस्कुरा रहे भाई, शांत रहिए, काहे मुस्कुराए पड़े हैं। ऐसे मुस्कुराएंगे तो बारिश होने लगेगी, मौसम सही हो रहा है, काहे टेंशन नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो बेटा ये हो गया। अब इसके बाद डाल लीजिए, अगर ये 2 चीज बताएंगे, ये एक लाइन है, मान लीजिए कोई लाइन है, ये भी कोई लाइन है, ठीक है। ये 2 लाइन हमने लिया और यहां पे एक पॉइंट है और इस लाइन पे एक पॉइंट है। ध्यान दीजिएगा, यहां एक पॉइंट है, लाइन है, मान लीजिए ए बी लाइन ले लिया, ये पी क्यू ले लिया, और यहां पे एक पॉइंट एम है, यहां पे पॉइंट पी है। अब इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करना है, इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करना है। ध्यान दीजिएगा, तो परपेंडिकुलर, और सॉरी यहां पे एक पॉइंट एम है, एक लाइन के बाहर है और एक लाइन पर है। A point given on the line, you have to draw the perpendicular from that given point, and a point given outside of the line, and you have to draw the perpendicular from that point to the line. दोनों तरीका है। तो क्या करेंगे, कंपास भैया जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। देखिए कंपास कैसे चलाएंगे, कंपास की निडिल को उस पॉइंट पे रखेंगे और इस लाइन से थोड़ा सा दूर डिस्टेंस कर लेंगे। हमने निडिल यहां रख लिया, देखिए थोड़ा दूर, और ऐसे आर्क लगा लेंगे। लो मार दिया, आर्क लगा दिया। जब आर्क लग गया 2 पॉइंट आपको मिल गए, 2 पॉइंट मिले। अब उन पॉइंट के हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेकर, ये देखिए 2 पॉइंट के हाफ ज्यादा डिस्टेंस लेकर निडल को यहां रखे कंपास की, या मारा, देखा, अरे चलवा है। और इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट हमने लिया है, इससे इसको हल्के हाथ से मिला दें। ये नहीं कि पूरा कंस्ट्रक्शन करते समय हल्की पेंसिल चलानी चाहिए, नहीं कि दबा के पूरा कस के चला दिए उसको, अब बाद मिटाना पड़ा। ये व्हाइट जो कागज था ना ब्लैक हो गया और उसमें होल हो गया, देख लो बाबा पूरी दुनिया दिख रहा है कि नहीं। तो ध्यान रखना बड़ा अच्छे से आराम से करना है। अब जब देखेंगे आप नीचर करेंगे तो यहां पे 90 का एंगल बनेगा, और अगर 90 का एंगल नहीं बना तो समझ लीजिए आप कंपास जो है डांस कर रहा है कहीं कहीं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ऐसे आग लगाता है ऐसे चला जाता है, यहां लगाता है ऐसे चला जाता है, हिल जाता है। कंपास शुड बी टाइट, कंपास अच्छा होना चाहिए, पेंसिल की नोक पतली होनी चाहिए, ताकि पेंसिल की नोक ही नहीं 1 सेंटीमीटर लेंथ हो, उसकी चौड़ाई हो, ये ध्यान रखिए, पेंसिल की नोक पतली हो, ताकि एक इस तरह भी आर्क ऐसे लगे और एक मैं यही रोजे पड़े 3-4 बार आर्क लगाए पड़े, तो कौन सा पॉइंट लेंगे, यहां से लेके यहां तक हो गया, समझे नहीं आएगा। तो दीज आर द फ्यू सावधानियां हैं, उसको रखना पड़ता है और कंस्ट्रक्शन ऐसे करना पड़ता है। अब देखिए ये तो एक लाइन था, लाइन के बाहर एक पॉइंट था, आप इसको दिखा दीजिए, पीएम परपेंडिकुलर एबी।
अब M से लाइन ड्रा करना है परपेंडिकुलर। देखिए क्या करेंगे, वही अपना कंपास की नीडल को गिवन पॉइंट पर रख दीजिए और एक कोई भी डिस्टेंस लेके एक सेमी सर्किल टाइप ऐसे ड्रा कर लीजिए। सेमी सर्किल ड्रा कर लिया, 2 पॉइंट आपको मिला। इन पॉइंट के इस तरह डायरेक्टली आप 90 का एंगल बना सकते हैं। हाफ से उन दोनों पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस उनके हाफ डिस्टेंस लेकर ये मारा और ये मार दिया और इस पॉइंट को इससे मिला दीजिए। आप देखेंगे यहां 90 का एंगल बना और जहां 90 का एंगल बना वहां हो गए परपेंडिकुलर। का हो गए परपेंडिकुलर हो गए। ये ध्यान रखिएगा। तो दिस इज द वे। एक लाइन के बाहर एक पॉइंट है, उस पर से परपेंडिकुलर ड्रा किया जा रहा है और एक लाइन पर एक पॉइंट है, उस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया जा रहा है। और बेटा जब हम यही आपको बताए थे ट्रायंगल में एल्टीट्यूड, और इसी को अगर हम इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, तो ट्रायंगल PAB हो गया और PM इसका एल्टीट्यूड हो गया। तो ऐसे एल्टीट्यूड ड्रा करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, आगे बढ़ाइए और मन से प्रैक्टिस करिए। बिना प्रैक्टिस के कुछ होने वाला नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस with the help of such types of videos and upgrade your knowledge. But subscribe okay? Now the next is ये हो गया परपेंडिकुलर ड्रा करना। हमने आपको 3 चीज बता दिया। परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रा करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा सिर्फ लाइन सेगमेंट का ही ड्रा होगा, क्योंकि लाइन की कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती, इसलिए लाइन का कोई परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं। परपेंडिकुलर क्या होता है, 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, देन बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब देखिए कोई एंगल दिया है, एक एंगल दिया है, इस एंगल के इक्वल एंगल बनाना है। ड्रा अनदर एंगल टू द इक्वल टू द गिवन एंगल। अगर कोई एंगल दिया है उसके इक्वल एंगल बनाना है तो हम बना लेंगे। देखिए हमारा कंपास, हम क्या करेंगे, कोई भी एक लाइन सेगमेंट लाइन या लाइन सेगमेंट ड्रा कर लीजिए। मान लीजिए एक एंगल POQ है, हम AB एक लाइन ड्रा कर लेंगे। अब क्या करेंगे, कंपास की नीडल को पहले देखिए यहां पे रखेंगे नीडल को, अब कोई भी डिस्टेंस लेकर ये ऐसे आर्क लगा लेंगे। और वही डिस्टेंस लेकर हिला उन्होंने वही डिस्टेंस लेकर ऐसे आर्क लगा लिया। उसके बाद ये मेजर कर लेंगे, ये डिस्टेंस देखिए, ये डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं और इसी डिस्टेंस से हम यहाँ पे यह हमारा, फिर इससे स्केल की सहायता से इससे हम इसको मिलाते हुए आगे बढ़ा लिए, C हो गया। तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया। तो इस तरीके से एंगल के इक्वल एंगल हम बनाते हैं। तो हमने आपको इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना बताया, परपेंडिकुलर ड्रा करना बताया, जब लाइन के बाहर कोई पॉइंट दिया है वहां से उस लाइन पर कैसे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, और लाइन पर कोई पॉइंट दिया वहां से परपेंडिकुलर कैसे ड्रा करते हैं, एंगल के इक्वल एंगल कैसे बनाते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एंगल बनाना सिखाएंगे और पैरेलल लाइन बनाना सिखाएंगे कि हाउ कैन यू ड्रा द मल्टीपल ऑफ 15 डिग्री एंगल्स with the help of ruler and compass. With the help of compass, how can you draw the angles of 15 degree, angle of 30 degree, 45 degree, 60 degree, 75 degree, 90 degree and the multiple of 15. तो ये हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जानदार शानदार जबरदस्त रहिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाइए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नई चीज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।